तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपका ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आईटी। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी, तभी हम लोग समझोगे कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका दो पार्ट आप लोग का, इसलिए मैंने सेमेस्टर थर्ड में इसका कितना पार्ट है, दो पार्ट है। देखो पूरा नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। इसका दो पार्ट है, एक को बोलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, एक का होता है प्रैक्टिकल पार्ट, है ना। एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक क्या प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका कितना मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का क्या रहेगा, इंटरनल एग्जाम। ठीक है, ये 40 + 10 कितना मार्क्स हो गया बताओ, 50 मार्क्स। ये कहाँ एग्जाम होगा, 40 आपका एमसीक्यू पैटर्न। ये भी याद रखो कि 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ये क्या होगा बताओ, एमसीक्यू। याद है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। और 10 नंबर का होगा आपका इंटरनल होगा, जो दिसंबर के आसपास होने वाला, जो आप लोग बोल रहे थे। और आपका प्रैक्टिकल भी क्या है, 50 मार्क्स का है, जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल होगा। ये पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें कितना चैप्टर है, तो सर हम लोग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। ठीक है, यही हम लोग चालू करेंगे आज। बस सबसे पहले सिलेबस बता दे ताकि आपको पता रहे क्या। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड आपका है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। पहला नाम क्या बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। दूसरा डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा क्या है, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्थ आप लोग का है सिक्योरिटी एंड इंस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी एंड इंस्क्रिप्शन। एंड लास्ट है इसमें आपका आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 है एंड साइबर क्राइम के ऊपर ये टोटल आपका 5 चैप्टर है। और प्रैक्टिकल में भी आप लोग का 5 चैप्टर है, जो आप लोग 11, 12, 9, 10 में आप लोग कहीं ना कहीं सीखे, वही सब है। जो थोड़ा डाउट बताएंगे क्या, एक है एमएस वर्ड, पढ़े हो ना कभी ना कभी। दूसरा क्या है एमएस पावर पॉइंट। तीसरा एक्सेल, जानते हो एमएस एक्सेल। तो ये एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल है, ये नाम का है। उसका नेक्स्ट आपका का डीबीएमएस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, और एक का एचटीएमएल जो है। तो ये आपका 5 जो का प्रैक्टिकल इसके ऊपर आपका रहेगा, और ये 5 आपका एमसीक्यू पेपर जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट जो है एमएस एक्सेल में 16 मार्क्स का आता है ना, जिसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिकल। अच्छा, कौन कितने मार्क्स का है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस है ये 8 मार्क्स का है। यहाँ कितना मार्क्स का बताओ, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें मतलब सब एमसीक्यू रहेगा। 8 मार्क्स का चैप्टर है। ये जो आपका डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। तो पहला 8 मार्क्स, ये कितना 10 मार्क्स। अब ये भी 8 मार्क्स का है। इंटरनेट एंड इस एप्लीकेशन 8 मार्क्स, सिक्योरिटी एंड इंस्क्रिप्शन भी 8 मार्क्स है, और ये जो है ये आपका 6 मार्क्स का है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो सब 8 मार्क्स का, केवल ये 10 मार्क्स का और ये 6 मार्क्स का, यहाँ 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया। तो टोटल ये आपका देखो 40 मार्क्स हुआ, क्योंकि 8 और 8 ऐसे मान लो सब 5 बार 8 करके, तो 8 5 से कितना हो गया 40। समय तो कौन कौन चैप्टर बताओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। दूसरा डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। मतलब जो सेकंड चैप्टर वो 10 मार्क्स का है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट एंड इस एप्लीकेशन कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। सिक्योरिटी एंड इंस्क्रिप्शन कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स। एंड आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम कितना है, 6 मार्क्स का। क्लियर है, ये टोटल आपका 40 मार्क्स का, जो आपका पूरा ही टोटल क्या है, एमसीक्यू पैटर्न है। और आपका आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो पहला एमएस वर्ड है वो आपका 5 मार्क्स का है, और एमएस पावर पॉइंट जो है वो आपका 5 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये 16 मार्क्स का ये है। 16 मार्क्स का यहाँ से एक तो बनाने आता है आपको प्रैक्टिकल, जो आपको कॉलेज में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, समझ में। और आपका डीबीएमएस भी कितना है, 8 मार्क्स का है, और एचटीएमएल भी कितना है, 6 मार्क्स का। तो टोटल 40 हो गया 80, और 10 मार्क्स का होगा आपका दिसंबर में का होगा इंटरनल एग्जाम होगा। ये आपका आईटी का सिलेबस है। पहले यहाँ पूछ लो आगे, पहले इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अच्छा, प्रैक्टिकल पार्ट आप लोग पढ़े हो, कंप्यूटर पढ़े हो ना 9, 10, 11, 12 में, वही सबसे है, घबराने का कुछ नहीं है। और बहुत सा कॉलेज में तो पढ़ाता भी नहीं है, आपको पास कर देगा। अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज जहाँ आपको बैठा के बनाने बोलेगा, जैसे एमएस वर्ड में कुछ बनाने बोलेगा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने बोलता है, ज़्यादा थोड़ा सा बनाने बोलेगा। एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का एक क्वेश्चन देता है। तो हम लोग पहले ये प्रैक्टिकल बाद में बात करेंगे। आज हम लोग का क्लास चालू करें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड
बिजनेस जो 8 मार्क्स का है, और सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म कर फिर ये ऐसे करके टोटल चैप्टर खत्म करेंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, ये एमसीक्यू पैटर्न है। पहले क्या होता था ना, ये क्या होता डिस्क्रिप्टिव होता था, तो होता था कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन समझा दो, याद कर लो, आ गया, कुछ ना कुछ कहानी बना के लिख दोगे। अभी कहानी बनाने का कोई ऑप्शन है, अभी का डू एंड डाई है, अगर सही किए तो पूरा नंबर और नहीं तो नेगेटिव मार्क। तो इसका मतलब आपको लॉजिकली हर बात समझना पड़ेगा। अगर एक का माने किसी का डेफिनेशन अगर 4 तरीके से बताया तो 4 तरीकों से समझना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू कहाँ से बनना कौन टीचर पता नहीं। तो आपको पढ़ना बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बेनिफिट क्या है, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको खाली गो थ्रू करते रहना पड़ेगा। एक बार समझ ली और बार बार पढ़ते रहो तो एमसीक्यू में टिक मारना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव में एडवांटेज क्या है, आपको 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, बट आप उसको लर्न करना पड़ता है, बार बार रेगुलर बेसिस पर उसको याद करना पड़ता है। और एमसीक्यू में क्या एडवांटेज है, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक बार डिटेल में पढ़ लो, उसका गो थ्रू करते रहो, तुम टिक मार के निकल जाओगे। तो याद रखना, हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एमसीक्यू में टिक मार पाओगे, नहीं तो नहीं मार पाओगे। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम देख लो, अगर कुछ पूछना तो पूछो। हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। चले आगे बढ़े।